हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी और ईपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। उसको देखते हैं कि हम लोग किस तरह से बीपीएससी में इसको प्रश्नों के मदद से हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे। पहला लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा पेरिस, चौथा कोपेनहेगन। तो इसका करेक्ट उत्तर है कोपेनहेगन, जो 6 मार्च से 12 मार्च 1995 के बीच में आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका ऑप्शन है 189, 181, 164 एंड 193। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 189 कंट्रीज। विश्व बैंक के बारे में कुछ जो स्टैटिक्स पोर्शंस है उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी, लेकिन यह पूर्ण रूप से काम करना चालू किया था 1946 से। वर्तमान में देखें तो विश्व बैंक के कुल 189 सदस्य देश हैं, जिसमें लेटेस्ट कंट्री जो है नाuru है, जो एक पैसिफिक ओशन का आइलैंड कंट्री है। और अगर इसका देखें, अगर करेंट अफेयर के हिसाब से रिलेट करके देखें तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार 189 सदस्य देशों में से 188 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, और कोसोवो जो सर्बिया से अलग देश की मांग कर रहा है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमारे जोग्राफी के हिसाब से देखना ये बहुत ज़रूरी है। तो कोसोवो जो है ये सर्बिया से लगा हुआ देश है जो अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहा है, लेकिन सर्बिया जो राष्ट्र है वो इसे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओके, और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उदार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित होता है? तो इसका अब 4 ऑप्शन हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, तीसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और चौथा संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, IDRB। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसके कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी देख लेते हैं। वर्ष 1960 में स्थापित उदार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा प्रशासित है, जो इसे विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वार्षिक तौर पर, उसका प्रकाशन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड, जो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक करता है, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, जो पहले भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न संख्या है 5। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में किसके स्थान पर बदल दिया गया था? यानी विश्व विकास रिपोर्ट जो 2001 में पब्लिश गया था, उससे पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? यानी विकास बदलने के बाद में उसको क्या बोला गया? तो इसका नाम दिया गया था दरिद्रता पर प्रहार। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6 है, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की थी या करता है था? इसका करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें देखते हैं कौन सा उत्तर सही होता है। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास और विकास संगठन OECD। दूसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। और डी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी। हालांकि ये जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका प्रकाशन जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 2021 में बंद कर दिया गया था, जिसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता रहा है। यानी 2021 तक इसमें इसका लास्ट पब्लिकेशन हुआ था। इसका बंद करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जिसको भी देखते हैं। तो इस बैंक में जो विशेषज्ञ स्पेशलाइज पर्सन जो थे, जो इसका बैंक के नेतृत्व करते थे, यानी जो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट प्रकाशित करते थे, तो उनमें देखा गया कि वो परिणामों में हेर फेर करने के लिए दबाव डाला जाता था विश्व बैंक पर। ये कार्य हुआ था 2018 से 2020 के बीच। इसको देखते हुए विश्व बैंक ने इसको 2021 में बंद कर दिया और पुनः 2024 में चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी विश्व बैंक इसको अक्टूबर 2024 से बिजनेस रेडी नाम से रिपोर्ट को लॉन्च करने जा रहा है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बिजनेस रेडी नाम से रिपोर्ट है, अब इसको BPSC इस तरह से पूछ सकता है कि जब डूइंग बिजनेस को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग का अभी नवंबर चल रहा है, यानी अक्टूबर 2024 तो पार कर चुका है, तभी इस नाम से भी पूछ सकता है कि बिजनेस रेडी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है। तो ध्यान में रखना होगा कि विश्व बैंक करता है। ठीक है दोस्त, अब चलते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोलता है, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट अधिक रूप से निम्नलिखित में कौन जारी करता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, US फेडरल रिजर्व बैंक और डी ऑप्शन विश्व बैंक। इसका करेक्ट उत्तर है विश्व बैंक। इसको अधिक रूप से 2 बार वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो साल में जनवरी और जून के महीने में किया जाता है। इसे विश्व बैंक ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है, जिसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ही बोला जाता है, जिसे IBRD भी बोला जाता है, जो हम लोग पीछे प्रश्नों में देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार है, निम्न में से कौन सा देश है। ये करंट अफेयर से भी रिलेट करके देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस पर गौर किया जाए तो ध्यान से देखा जाए। तो इसका देखते ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है तो भारत, लेकिन इसके 4 ऑप्शन हैं, जापान, मलेशिया और चीन। नॉमिनल GDP के अनुसार अगर देखें तो विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान और 5वां अपना देश भारत, जिसे हम लोग 2047 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, विकसित भारत होने तक के लक्ष्य को प्राप्ति तक समय था। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। यह स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के इतनी प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए कि लगातार 3-4 बार विश्व बैंक के बारे में जानकारी आई है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि विश्व बैंक किन किन समूहों से मिलकर बना हुआ है।
पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में टफ बनाया गया है, जिसमें कोड के मदद से दिया गया है, यानी जो यूपीएससी का पैटर्न है कि मल्टीपल चॉइस देता है, उसी के तर्ज पर दिया गया है इस क्वेश्चन को, जिसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। बी ऑप्शन है 1 और 2, और सी ऑप्शन है 3 और 4, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी 1, 2 और 3, यानी विश्व बैंक का गठन इन 3 संस्थाओं से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। एक चौथा भी है दोस्तों जो अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, 5 से मिलकर बना था ब्रेटन वुड्स के बाद सम्मेलन के बाद में, जिसमें से इसमें 3 अभी नाम देख सकते हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ स्टैटिस्टिक पोर्शन भी देख लेते हैं। कभी कभी ये परीक्षा में आ भी जाता है एग्जाम में कि इसको करेक्ट ऑर्डर में सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा संस्था का स्थापना कब हुआ था। तो IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1960 में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में, वह पक्षीय निवेश क्रांति एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई थी। ICSID यानी निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 1966 में हुई थी। चलते हैं दोस्तों, अब आगे के देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, बैंक का मुख्यालय है, यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। सॉरी, इसमें मुख्यालय विश्व बैंक का लिखना भूल गए हैं टाइपिस्ट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला मनीला ऑप्शन, दूसरा वाशिंगटन में, तीसरा न्यूयॉर्क में और चौथा जिनेवा में। तो इसका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन में, जो 1945 से ही काम कर रहा है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10, और ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, या किसी विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यानी केवल या विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। इस ऑप्शन से एक्सट्रीम वर्ड का सेंस आ रहा है कि केवल विकसित देशों के लिए हो सकता है, तो इसको तो ऐसे ही काट सकते हैं। केवल जहाँ पर आ जाता है और थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड आता है तो उसको थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए, और देखते हैं तो ये तो कतई नहीं होगा। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन, यह केवल 17 देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ठीक, और चौथा ऑप्शन है यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्त सी, यानी यह केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। इसका करने के पीछे इसका लॉजिक भी है कि केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण क्यों प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट जो होती हैं वो उन्हीं को प्रदान की जाती है जो इसमें शेयर होल्डर होते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ शेयर अपना डालते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि वहाँ पर सुचारू रूप से भी IMF में कार्य करने के लिए जो खर्च होता है, जो विश्व में बांटा जाता है। तो देखते हैं इसका और कुछ स्टैटिक पोर्शन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करता है। यहाँ पर गौर करने की बात है, भुगतान संतुलन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भुगतान संतुलन को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसको बोला जाता है। ठीक, तो भुगतान संतुलन संबंधी जो समस्याएं आती है उसको निपटाने के लिए ऋण प्रदान करता है, जैसे करंट में भी श्रीलंका को दिया गया है IMF के द्वारा। ठीक, यह केवल सदस्य देश को ही
उनके अंतर्राष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने, अपने मुद्राओं को स्थिर रखने, आयात के लिए भुगतान जारी करने और मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बाहर रखने हेतु ऋण प्रदान करता है। यानी टोटल अगर देखा जाए ध्यान से तो चार तरीके की जो प्रॉब्लम्स किसी देश को फेस करना पड़ता है उसके लिए ये ऋण प्रदान करता है। यह विश्व विकास बैंकों की तरह विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ही ऋण प्रदान नहीं करता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।